अगर नरेंद्र मोदी ये 370 सीटें ले जाते हैं तो याद रखिए कि इंडिया बदल जाएगा, इंडिया विल कम्प्लीटली चेंज। और वो सिर्फ किसी एक लेंस में चेंज नहीं होगा, मल्टीपल लेंस में इंडिया चेंज होगा। और इसलिए शायद बहुत सारे लोग डर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो पावर में ना आए। बार बार मोदी जी कह रहे हैं ना कि अब की बार 400, अब की बार अगर 400 से ज़्यादा आ गई ना तो वक्फ बोर्ड और ऐसे बहुत सारे बदमाशी के अड्डे ख़त्म हो जाएंगे। इंडिया को अगर राइट ट्रैक पे लाना है तो इंडिया को सही मानों में सेक्युलर बनाना होगा, मुसलमानों की और दूसरे सब की अपीजमेंट ख़त्म करनी होगी, वक्फ बोर्ड ख़त्म करना होगा, वन नेशन वन लॉ लाना होगा, वन नेशन वन एजुकेशन लाना होगा और मुख्तलिफ काम करने होंगे। इसीलिए बड़े काम करने हैं तो मोदी जी बार बार अब की बार 400 की बात कर रहे हैं। ये बहुत हद तक मुमकिन है क्योंकि भारत की जो खवातीन है वो बहुत पसंद करती है नरेंद्र मोदी साहब को। चाहे इसमें मुझे फिर ये भी याद आ रहा है, भारत की खवातीन क्या, आप जानते हैं कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी कितना ज्यादा पसंद करती हैं। इसके अलावा और बहुत सारे, मतलब और सिर्फ वर्ल्ड लीडर्स में खवातीन ही नहीं, मर्द लीडर्स जो हैं वो भी उनकी तारीफें करते हुए नजर आए। जय हिंद दोस्तों, भारत में चुनाव अपने चरम पर है। तीसरे चरण का चुनाव हो चुका है। ऐसे में पीएम मोदी का जो नारा है वो 400 पार का, वो कितना पूरा होता है या नहीं, इस पर भी बहस जारी है। दरअसल उससे भी ज़्यादा बड़ी बहस पाकिस्तानी मीडिया में चल रही है या अन्य विदेशी मीडिया में भी चल रही है कि पीएम मोदी ने को 400 सीटें ही क्यों चाहिए। इसके पीछे भारतीय मीडिया से लेकर विदेशी मीडिया तक में चर्चा है कि क्या पीएम मोदी अपने तीसरे टर्म में कोई बड़े फैसले करने जा रहे हैं जिससे भारत में बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं। इसका इरादा पीएम मोदी खुद अपनी जनसभाओं में जाहिर कर चुके हैं। इसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और मीडिया में इस बात पर बहस हो रही है कि क्या यूसीसी से लेकर और कई तरह के पीओके से लेकर और कई तरह के बड़े फैसलों को पीएम मोदी इस बार करना चाहते हैं। इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में जहां पीओके और मुस्लिम कानूनों पर बहस जारी है, वहीं भारत में फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग अभी भी पाकिस्तान की हामी भरते नज़र आ रहे हैं और उन्हीं की भाषा बोलते नज़र आ रहे हैं। शायद इसी की वजह से पीएम मोदी को 400 सीटों की दरकार है। ऐसे लोगों के खिलाफ कहीं न कहीं सख्त कार्रवाइयाँ की जा सकती है। उसी के साथ साथ ओवैसी जैसे लोग जो समाज को बांटने और देश के खिलाफ बातें भी करते दिखते हैं, कहीं न कहीं वो भी इस बात से घबराए हुए हैं कि पीएम मोदी अगर इतने सशक्त होकर वापसी करते हैं तो उनके लिए भी वो समय सही नहीं होगा। इसी को लेकर चर्चाएं गर्म भी है। कई हलकों में तो जैसे कांग्रेस इस बात को भुनाती रही है कि अगर पीएम मोदी 400 जैसा मैंडेट लेकर आते हैं तो कहीं ना कहीं संविधान के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। और जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अभी कनाडा और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से लगाए गए भारत पर आरोप, वो भले ही जासूसी के हो या निज्जर जैसे की हत्या हो, तो इसको लेकर भी पीएम मोदी कहीं ना कहीं इस बात को चाहते हैं कि उनकी सरकार इतनी मजबूत हो कि इन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी जवाब दिया जा सके। इसी बात को लेकर सारा मीडिया चर्चा कर रहा है। पाकिस्तान जैसे मुल्क जो लगभग कंगाल होने की कगार पर है, क्या उसको पीएम मोदी अंतिम धक्का देने की तैयारी में है, इसका भी कयास लगाया जा रहा है। ऐसे और भी कई मुद्दे हैं, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, जिन पर पीएम मोदी शायद निर्णायक कदम उठाने की तैयारी में हैं। इसीलिए उन्हें इतना ज़बरदस्त मैंडेट की ज़रूरत है। इसी को लेकर भारत का मीडिया से लेकर अमेरिका और पाकिस्तानी मीडिया में भी चर्चाएं गर्म है। अब देखना है कि पीएम मोदी अपने इस इरादे को कितना पूरा कर पाते हैं। क्या वो 370 को पार कर पाते हैं या उनके सहयोगियों के साथ 400 को पार कर पाते हैं। ये 4 जून को देखने वाला विषय होगा। आगे मीडिया में हुई इस पर चर्चा को सुने। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। अगर वो पावर में आते हैं, पर्टिकुलरली ये जो इंडिया अलायंस है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस जिसे बोलते हैं,
जो कि 26 पार्टीज का अलायंस है, और जिसको कांग्रेस ऑलमोस्ट लीड कर रही है, और इसी तरह नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है जिसको मोदी साहब की बीजेपी लीड कर रही है। अगर इन दोनों में से भी अगर फॉर एग्जांपल दोबारा एनडीए आ जाती है, मोदी साहब आ जाते हैं, तो मुझे पता है कि इंडिया बदल जाएगा, बहुत तरीके से बदलेगा इंडिया। ये इंडिया नहीं रहेगा जैसे ये इंडिया है। लेकिन देखते हैं कि इस हवाले से क्या होता है, क्या चीज़ें होती हैं, और नरेंद्र मोदी किस तरह उस इंडिया के जो 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 बदलने की बात है वो कर रहे हैं, कैसे बदलता है इंडिया। और आपको पता है मोदी साहब और जो अमित शाह साहब है जो कि सेंट्रल फिगर हैं, ये आरएसएस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, फिर बीजेपी की आइडियोलॉजी में आ गए, और ये दे हैव, जिसे वो कहते हैं ना, प्रॉपर वर्कर्स हैं। लेकिन इसके अंदर जो हम ये बात करें तो भारत की खवातीन क्योंकि वोटर्स भी बहुत ज्यादा हैं, वहां पर आप जानते हैं कि जो रेशो है मर्द और खातून का, और इस वक्त यूथ जो है वो भी बहुत एक्टिवेट है और यूथ की बहुत बड़ी तादाद है। तो इसमें दूसरा जो नाम शामिल हुआ है वो यूथ है कि अगर ये जो हमें अब इलेक्शन हो रही है इसके रिजल्ट के तौर पर नरेंद्र मोदी साहब की जो विक्ट्री है वो वहां की यूथ और वेमेन का जो की रोल है, यूथ का और खवातीन का, वो उनको वो विक्ट्री दिला सकता है जिसकी बातें की जा रही हैं। ठीक है जी। तो इस हवाले से देखा जाए कि एक एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन जो है वो डेवलप होनी शुरू हो गई है। और एक तरफ हम देखते हैं कि मोदी साहब के ऊपर ये जो बार बार क्वेश्चन आ रहा था इस्लाम का, मुसलमानों का, उस पर उन्होंने कमेंट कर दिया, उन्होंने कहा भाई ये हमसे ना बात की जाए। अब आपको पता है कि नरेंद्र मोदी की पार्टी ने बेसिकली जितनी बड़ी बड़ी बातें की हैं, देखें, नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी को मजहब और बाकी चीज़ों पर डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उनका डेवलपमेंट का एजेंडा इतना बड़ा है। फॉर एग्जांपल सिर्फ एक चीज़ ही बात कर लें कि किस तरह उन्होंने मुल्क की डायरेक्शन सेट की कि जी हम जो है अपनी जो नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी है उसको बढ़ाना चाह रहे हैं, नेट ज़ीरो इमिशन पे लेके जाना चाहते हैं 2070 तक। ओवरऑल वो अपनी जो इकोनॉमी को बेहतर करने की वजह, हम तीसरे नंबर पे बड़ी इकोनॉमी बनना चाहते हैं। आपको पता है इसमें उन्होंने बड़ा काम किया हुआ है कि हमने इकोनॉमी को तीसरे नंबर पे लेके जाना है। सो उनको इस चीज़ की समझ आ गई है कि सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी पे फोकस करो, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने लार्जर पिक्चर खींची है। अब मोदी साहब का ये है कि वो फिर देन, क्योंकि ही इज प्रैक्टिसिंग हिंदू वो है, तो इसलिए फिर वो बहुत सारी जब वो एक्स करते हैं, मजहबी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो लोग उसको उस लेंस में ले जाते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसको हमें ब्रॉडर फ्रेमवर्क में देखना चाहिए। अगर हम इसको ब्रॉडर फ्रेमवर्क में देखेंगे तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर इंडिया, दैट इज़ वेरी गुड फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है जी। इंडिया के इस वक्त जो इलेक्शंस हो रहे हैं और जो अब थर्ड फेज में दाखिल हो चुके हैं, उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इंडिया की विमेन की वजह से, इंडिया की वुमेन्स की वजह से एज हासिल है, और हो सकता है कि ये खवातीन की रोल प्ले करें नरेंद्र मोदी की जीत में, विक्ट्री में। अब ये ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि मोदी इज विनिंग ओवर इंडियन वुमेन, और उसमें ये कहा जा रहा है कि जो इंडियन वुमेन वोटर्स हैं वो नरेंद्र मोदी साहब की विक्ट्री में की रोल प्ले कर सकती हैं। अच्छा, अब उसके ऊपर एक तो ये कि जाहिर है कि वहां की नारी शक्ति की तो बात होती है, क्या बात है, वहां पे जबरदस्त वहां की खवातीन काम करती हैं। और मैं देख रही थी कि सिर्फ एक यही नहीं कि ये तो ब्लूमबर्ग में ने तो अभी रिपोर्ट शाया की, इससे पहले भी कुछ ऐसी रिपोर्ट्स जो हैं वो पब्लिश होती रही हैं। जैसे कि मैं देख रही थी कि जो जापान टाइम्स हैं उसके अंदर भी जो है वो कहा कि रिकॉर्ड नंबर ऑफ वुमेन सेट टू एंटर इंडियन पार्लियामेंट। ये बात है उस वक्त की, 2019 की खबर की, यानी उस वक्त से काफी अरसे से जो मैंने कहा खबरें आ रही हैं कि किस तरीके से इंडियन पार्लियामेंट में और इंडिया के हर शोबे में जितने भी इस वक्त वहां पर डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी प्रोफेशंस हैं, उन सब में जो वुमेन पार्टिसिपेशन है वो बहुत बड़ी है, पार्लियामेंट में तो बड़ी ही बड़ी है। भारत में कुछ ऐसे कश्मीरी हैं जो
कश्मीर की जो पाकिस्तान ने इंसर्जेंसी क्रिएट की थी उसमें खूब माल भी बनाया और पावर भी गेन की थी और उनके मज़े लगे हुए थे। अब वो मज़े ख़त्म हो गए हैं क्योंकि मोदी सरकार ने पाकिस्तान की वो प्रॉक्सी वार्स ख़त्म कर दी। आज भी ये पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। डिफेंस में सर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं, हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो कि वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिएगा। उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिएगा। और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। अजीज दोस्तों, मसला ये है कि मुसलमानों को ऐसा देश कहाँ मिलेगा। पाकिस्तान से कम मुसलमान हैं भारत में, लेकिन भारत में 3 लाख मस्जिदें हैं, पाकिस्तान में 1,20,000 मस्जिदें। इवन बांग्लादेश में 2.5 लाख मस्जिदें हैं, लेकिन भारत में 3 लाख मस्जिदें हैं। ऐसा देश कहाँ मिलेगा जहाँ पे ये देखें भारत की ये ट्रेन पूरी इस्लामाइज्ड कर दी गई है, पूरा इसमें इस्लामिक उसमें वो कर दिया गया है और इनके खिलाफ आप बात भी नहीं कर सकते। बात करते हैं तो छुरा लेके सर तन से जुदा करने के लिए आ जाते हैं। पाकिस्तान ने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी। अगर पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशन लगाई गई या किसी किस्म की बात हुई तो उनका कहना ये था कि पाकिस्तान ने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी, तो खैर वो ये बात यहाँ तक तो बात ठीक कह रहे हैं। उसके बाद उनका ये भी कहना है कि जी उनके पास भी एटम बम है। जब उन्होंने ये कहा कि एटम बम का नाम ले लिया, न्यूक्लियर एसिड्स की बात हो गई, तो ऑब्वियसली 100% लोगों को ये यकीन हो गया कि अब तो बात पाकिस्तान की ही हो रही है। और उनका ये भी कहना था कि अफसोस की बात ये है कि वो एटम बम हम पर ही गिरेगा। बहरहाल जाहिर है कि हम लोग एक दूसरे को ही धमकियां लगाया करते हैं, कभी भारत हमें और कभी हम भारत को, बल्कि एटम बम की धमकी तो अक्सर हम ही लगाया करते हैं। भारत ने तो बहरहाल अभी तक हमें कोई खास ऐसा नहीं कहा है। आपने पाक मीडिया को सुना जिसका साफ मानना है कि पीएम मोदी सत्ता में वापसी तो कर रहे हैं, सिर्फ देखने वाली बात उनको ये लगती है कि इसमें उनको उनके अनुसार जो मैंडेट उनको चाहिए वो आ रहा है या नहीं आ रहा। इस बात को लेकर बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि पीएम मोदी इतना बड़ा मैंडेट लेकर क्या करेंगे। और आपने फारूक अब्दुल्ला जैसे लोगों को भी सुना जो दरअसल भारत में रहकर अभी भी पाकिस्तान के ही गुण गाते नज़र आ रहे हैं। शायद कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद गई इनकी सत्ता इनको तड़फा रही है। दूसरी ओर वक्फ बोर्ड जैसे संगठन जो ज़मीनों पर कब्जे के लिए जाने जाते रहे हैं, उनका आतंक भी कम होने का नाम नहीं ले रहा। पाक मीडिया का मानना है कि पीएम मोदी ने इतने काम किए हैं, इतनी आर्थिक तरक्की की है कि उनको किसी किस्म का धार्मिक मुद्दा उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। और जो आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं हिंदू मुस्लिम करने के, उसकी उनको ज़रूरत ही नहीं है। उनके किए हुए काम ही जनता के बीच में है और सारी दुनिया जानती है कि पिछले 10 सालों में पीएम मोदी ने जिस तरह भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर स्थापित किया है वो अपने आप में एक उदाहरण है। साथ ही भारत की तेज़ आर्थिक तरक्की भी पीएम मोदी की बड़ी उपलब्धियों में रही है। तो पीएम मोदी को 370 पार करना या 400 पार करना उसका जायज़ लगता है। भले ही उससे कम सीटें आए, लेकिन सत्ता ये मानकर चला जा रहा है पाक मीडिया के हलकों में भी कि पीएम मोदी सत्ता में वापसी ज़रूर कर रहे हैं। और आने वाला समय अगर ऐसा होता है और पीएम मोदी बड़े मैंडेट के साथ आते हैं तो भारत में बड़े बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं जो सारी दुनिया को प्रभावित करेंगे। आज भारत का स्तर दुनिया में वो है जिससे भारत की हर बात से दुनिया कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। इसी बात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि 4 जून को क्या पीएम मोदी अपना इतना बड़ा मैंडेट प्राप्त कर पाते हैं या नहीं। साउथ में जिस तरह उनको सफलता मिल रही है उससे कहीं ना कहीं मीडिया में ये कयास भी लगने शुरू हो गए हैं कि अगर पीएम मोदी इतना बड़ा मैंडेट नहीं लेके आते तो इसके नज़दीक ज़रूर चले जाएंगे। और ऐसे में पाकिस्तान जैसे देश इस बात को लेकर भी चिंतित है कि आने वाले समय में उनके रिश्ते भारत से सुधरने वाले नहीं हैं और उनको आतंक जैसी बातों का सहारा लेना कितना भारी पड़ सकता है।
अभी अभी मालदीव का उदाहरण पाकिस्तान के सामने है, जो अपनी अकड़ के कारण लगभग कंगाल होने की कगार पर पहुंच गया था। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।